आ गए मेरे प्यारे भाइयों वापस। देखो भाइयों, वैसे मेरा मन था कि मैं आप लोगों को न्यू ईयर के पहले एक बम्बार्डिंग वीडियो दूं भाई, जो एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ में ना एक रियल लाइफ चेंज लेके आए। फिर मैंने सोचा था कि मैं एक विंटर आर्क का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन करते करते पता नहीं फॉर सम रीजन मेरा ना विंटर आर्क से रिलेटेड वीडियो बनाने का मन ही नहीं हुआ। एंड पिछले कई समय से मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे एक चीज आप लोगों को देनी है ये साल खत्म होने से पहले, जो चीज एक्चुअल में आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी मदद करे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2025 की अपनी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग बताऊं, जो मैं भी इस समय बहुत एग्रेसिवली यूज कर रहा हूं। इसे सीखना भी बहुत आसान है, उतना ही आसान इसे अप्लाई करना भी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप ना ही केवल इस चीज में और ज्यादा माहिर होते चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में ना बहुत आगे निकल सकते हो। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी से याद है कि किस तरह से हमने एक इंस्टाग्राम चैनल, एक यूट्यूब चैनल से शुरू किया था। एंड आज की डेट में हमारे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूट्यूब चैनल्स अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 है। एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट्स 3 से 4 हैं। एक समय था जब हमारा एक ब्रांड हुआ करता था। आज की डेट में आपके सामने आप लोगों के सपोर्ट से मैं मल्टीपल ब्रांड्स रन कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे भाई मुझे एक ही दिन में ना सैकड़ों डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मुझे इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है कि इनमें से ज्यादातर डिसीजंस मेरे कोई भी इमोशनल डिसीजंस ना हो, क्योंकि आज की डेट में हम लोग एक ऐसे लेवल पे बैठे हैं कि अगर मैं कोई गलत डिसीजन लेता हूं तो मेरे भाई वो इरिवर्सिबल होता है, मैं उस चीज को नहीं बदल सकता। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। एक समय था जब भाई साहब जो सही लगता था, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बेसिस में वो डिसीजंस ले लिया करते थे। लेकिन मेरे दोस्त, आज की डेट में कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। आज की डेट में मैं भी अपने खुद के डिसीजंस ना अपनी गट फीलिंग के हिसाब से नहीं ले पाता कि यार मेरा मन कह रहा है ये करने का, या मेरे अंदर से आवाज आ रही है ये करने की, तो भाई साहब मैं केवल उस आवाज पे रिलाई करके एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लेता हूं। ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज आज से कुछ समय पहले जब मैं अपने गट के हिसाब से, अपनी अंदर की आवाज से डिसीजंस ले रहा था ना अपने हिसाब से, तो मेरे दोस्त एक ऐसा टाइम आया जहां पे मैंने बड़े बड़े गलत डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए, जिस चीज ने एक्चुअल में ओवरऑल मेरी लाइफ को अच्छी बुरी दोनों तरह से हैम्पर किया है। इसीलिए आज की डेट में मैं जब कोई भी डिसीजन लेता हूं तो मैं एक ऐसे फ्रेमवर्क को यूज करता हूं जो मैं चाहता हूं कि अगर आप यूज करोगे ना, nobody will beat you। इवन आप नहीं सोच सकते कि एक्चुअल में लाइफ को देखने का और जीने का एक ये भी तरीका होता है। और देखो मेरे भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है आज की डेट में ना शॉर्ट टर्म कंटेंट का जमाना रह गया है। लोगों को लाइफ में ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल लाइफ में टेम्पररी डोपामीन हिट्स चाहिए। इसीलिए जैसे कि मैं भी चाहता हूं ये वीडियो लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों के पास पहुंचे, बिकॉज इस वीडियो में ना मैं अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आप सभी के हैंड टू हैंड आप लोगों को दे रहा हूं। सो जो लोग इस वीडियो पे हैं उनसे मैं इतना बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को दिल से सुनिए, फोकस करिए, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी थैंकिंग मी फॉर श्योर ब्रो। केवल इतनी सी छोटी सी चीज मांग रहा हूं इस वीडियो को आप लोगों को फ्री में देने के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे दोस्त जो फ्रेमवर्क मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं ना, मैं जब भी इसे अपनाता हूं आज की डेट में, मुझे ये महसूस होता है कि अगर मैं ये चीज पहले समझ चुका होता, या अगर मुझे ये चीज पहले से पता होती ना, तो ऑब्वियसली आज मैं अपनी लाइफ में जहां पे भी हूं मेरा बेस्ट है, लेकिन शायद मैं यहां पे और जल्दी और ज्यादा बड़े स्केल पे पहुंच सकता था। और लाइफ के भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद आते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद सेम थॉट प्रोसेस के हिसाब से डिसीजन लेता या काम करता, तो मेरे भाई शायद वो सिचुएशन को मैं इससे बेटर तरह से डील कर सकता था। अब देखिए, इन चीजों को लेके मैं रिग्रेट नहीं करता हूं, केवल ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि मैं जो चीज आप लोगों को बताने वाला हूं ना, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। क्योंकि मेरे दोस्त देखो, आप लोगों के साथ और मेरे साथ क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारी लाइफ ना थोड़ी सी इजी होती है जब हम लोग बच्चे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में ना बैक टू बैक अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं। एंड इवेंचुअली जब तक हम लोग बड़े नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, तब तक अंधेरे में ही सही, अपने हिसाब से, अपने मन से चलने के बाद भी जब हम उन डिसीजंस को लेते रहते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब मेरे दोस्त फॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर डिसीजंस ऑटोमेटिकली अपने आप सही ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बड़े हो रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे होते हैं,
हैं विथ टाइम धीरे धीरे हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आने लगते हैं जिनका डिसीजंस अगर हम लोग जैसे बचपन में लेते थे ना वैसे लेने लगते हैं तो मेरे दोस्त वो डिसीजंस हमारे गलत हो जाते हैं, जो चीज एक्चुअल में हमें सेल्फ डाउट में डालता है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसका मतलब समझ गए कि मैं एक बार झट से वापस रिपीट कर देता हूं कि देखो, जब हम लोग अपने बचपन के हिसाब से ही वो डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि वो डिसीजंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा खुद के ऊपर विश्वास, ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं, जिस चीज का इफेक्ट हमारे ओवरऑल कॉन्फिडेंस पे आता है और हमारी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है, जिस वजह से हम लोग अपनी लाइफ में बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाते। आई होप अब आप लोगों को वो चीज समझ में आ गई जो मैंने इसके पहले आपको बताई थी। और ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूं ताकि मान लीजिए आपने ऑलरेडी कुछ गलत डिसीजंस लिए हों, जिस वजह से शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दिया है। और शायद आपकी लाइफ में हो सकता है आपने मेरे से भी ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस की हो, लेकिन आपके वो एक्सपीरियंसेस ने केवल आपको डरा दिया है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मेकिंग यू अ वाइज मैन। आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंस जो कि आपके बैड डिसीजंस की वजह से हुए थे, ये आपको क्लैरिटी दे लाइफ में जल्दी आगे बढ़ने की, इंस्टेड ऑफ आपके मन में डर पैदा करने की जगह। मेरे भाई ये चीजें बहुत कम लोग समझ सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए भी ना एक आदमी एक स्पेसिफिक लेवल पे होना चाहिए भाई। और अगर आप लोग मेरे से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कनेक्टेड लिखना मेरे दोस्त, क्योंकि आज की डेट में जब मैं अपने फेलो यूट्यूबर से ऐसी बात डिस्कस करता हूं ना कि भाई मैं ये इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहता हूं, मेरे दोस्त वो एक्चुअल में मुझे बोलते हैं भाई क्या कर रहा है तू, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन मैंने बोला भाई मेरे 1000 की जनता बहुत है, मुझे नहीं चाहिए 1 मिलियन व्यूज, मुझे नहीं बनना सेलिब्रिटी एक्टर, ना मुझे आपसे चीजें छुपा के मेन वीडियो में कोई कोर्स बेचना है या मुझे और ज्यादा फेमस होने की कोई भी चाह है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इतने पैशन से बना पा रहा हूं विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। ओनली इंटरेस्ट इज कि कोई मेरी इस पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया के 90% लोग अपनी लाइफ को ना ऑटो मोड में जी रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीजें खुद कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीजें वो खुद नहीं कर रहे कॉन्शियसली। वो चीजें एक्चुअल में उनके सबकॉन्शियस माइंड से जहां पे धूल लग चुकी है, जहां पे हर्ट हो चुका है, वो लोग अपने डिसीजंस अपने उस सबकॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं जो एक्चुअल में चलने लायक नहीं है, जिस वजह से वो चाह के भी अपनी लाइफ में ना वो प्रॉपर आउटकम्स ड्रॉ नहीं कर पाते। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुद को प्रॉपरली इंजीनियर कैसे करना है ना, ताकि आप अपनी लाइफ को ऑटो मोड में ना जी के बाकी के लोगों की तरह इस दुनिया से चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ना जिए। एंड चलो लाइफ में कुछ अचीव करने की बात तो बहुत दूर की है, एटलीस्ट अगर ये चीज आपको स्पिरिचुअली, विजडम वाइज एंड एक हाईली मैस्कुलिन मैन बनाती है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है। क्योंकि हो सकता है आप में से आधे से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में रिएक्ट कर रहे हो, जो कि बहुत हद तक सच है। और वो रिएक्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस के हिसाब से, वो रिएक्ट कर रहे हैं अपने मेंटल घाव के हिसाब से, वो वैलिडेशन की चाह में रिएक्ट कर रहे हैं, या वो लोग डर से रिएक्ट कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले बताया ये चीज वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज केवल उनकी कंडीशनिंग है। इसीलिए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि मेरे दोस्त, आप एक्चुअल में अपने आप को जितना कॉन्शियस समझते हैं, कई बार आप उतने कॉन्शियस नहीं होते। आपको शायद एक सरफेस लेवल पे ऐसा लगता है कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं ये हूँ। लेकिन अगर मैं आप में से आधे से ज्यादा भाइयों से ये सवाल पूछ लूं ना कि ऐसा क्यों है, तो मेरे दोस्त आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। फिर चाहे मैं शायद आपसे एक सवाल पूछ लूं कि मेरे दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम तभी सक्सेसफुल बनने के पीछे भागते हो जब तुम्हें इनसिक्योर महसूस हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि ड्यूरिंग द डे तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड होते हो, लेकिन रात को अचानक से बहुत ज्यादा लोनलीनेस महसूस होती है। आपको लगता है कि ये चीजें आपकी पर्सनालिटी है, बट दीज आर नथिंग बट जस्ट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और जब तक आप अपनी इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग को ऑब्जर्व नहीं करते ना मेरे दोस्त, तब तक ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली चला रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी गाड़ी बन चुके हैं जिसका स्टीयरिंग ना फॉर सम रीजन घूम चुका है थोड़ा सा ऐसे, और आपको ऐसा लगता है नहीं मैं ऐसे ही चलता हूं, और आपको पता भी नहीं है कि स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा है। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। इसीलिए मेरे भाई, सबसे पहले मेरी तरह
चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। किसी भी चीज को करने से पहले ये सोचो कि मैं ये चीज करना क्यों चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं जिम जाऊं? लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैं जिम क्यों जाना चाहता हूं। जिम का एक इजी सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ पे मैं ओवरऑल एक्शंस की बात कर रहा हूं जो आप हर सेकंड हर मोमेंट पे करते हैं। आपके पास उनमें से हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे शांति से बैठा हूं, ठीक है, मैं फोन उठाने जा रहा हूं, लेकिन मैं फोन उठाने क्यों जा रहा हूं? इस थॉट को पकड़ो अपने कि मेरे अंदर फोन को उठाने की डिजायर क्यों आई। स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट। स्टार्टिंग में शायद आपको ये चीजें सुन के और करते हुए थोड़ी सी हंसी आएगी, बट विथ टाइम माय डियर फ्रेंड, आपके इन छोटे छोटे एक्शंस में ना एक मीनिंग आने लगेगा जो कि ओवरऑल आपकी लाइफ में एक बड़ा सा मीनिंग क्रिएट कर देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से ये चीज जरूर पूछो कि क्या मैं किसी को कोई चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं लोनलीनेस और शांति से बचने की कोशिश कर रहा हूं? या क्या अगर मैं अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहा हूं तो वो जो हार्डवर्क है वो डर से आ रहा है या मैं एक्चुअल में ग्रो करना चाहता हूं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज की इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने जा रहे हैं तो आप खुद से पूछिए कि क्या ये स्टोरी आप ऐसे ही खुद के लिए एक्सप्रेस करने के लिए लगा रहे हैं, या आपको जब लोग आपकी वो स्टोरी देखेंगे तब आपको जो वैलिडेशन मिलेगा क्या आप उसके लिए लगा रहे हैं। आपको किसी लड़की या लड़के को अचानक से मैसेज करने का मन करता है। मैसेज करने से पहले 1 मिनट खुद के रोक के अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ये जो मैं मैसेज कर रहा हूं ये एक रियल कनेक्शन की वजह से है, या ये जो मैं मैसेज कर रहा हूं ये किसी तरह की एंजाइटी या इनसिक्योरिटी की वजह से आ रहा है जो मुझे उसे मैसेज करने की इच्छा पैदा हो रही है। इज इट एक्चुअली अ कनेक्शन, और इज इट कि क्या वो लड़की अभी भी मुझे भाव दे रही है या नहीं दे रही है? आप ये चेक करना चाहते हैं। मेरे साथ ये चीज बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती आई। मुझे दिन रात काम करने की आदत है, लेकिन जब मैं सफिशिएंट काम करने के बाद थकने के बाद भी मेंटली रिलैक्स नहीं कर पाता था, तब मैंने खुद से सवाल पूछा कि सार्थक, ये जो तू मेहनत कर रहा है क्या ये मेहनत एक्चुअल में तू एम्बिशन के लिए कर रहा है, या तुझे ऐसा लगता है कि जब तू काम करेगा केवल तभी तुझे सेल्फ वर्थ महसूस होगी? मैंने ये लाइंस को ड्रॉ करना सीखा एंड इन्हीं चीजों ने मेरे काम की क्वालिटी में और मेरी चीजों को करने में एक इम्प्रूवमेंट लेके आया एंड मेरे काम को भी इम्प्रूव किया। इसीलिए चीजों को ब्रेक डाउन करना शुरू करो। ट्रस्ट मी, कोई 30 डे रूटीन नहीं, कोई 60 डेज टू चेंज योर लाइफ नहीं, कोई 2026 में अपनी जिंदगी में कैसे रॉकेट उड़ा दे, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। केवल ये एक स्किल जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसको समझ के अप्लाई कर लिया ना मेरे भाई, आप खुद को शुक्रिया बोलोगे, मेरे को तो बाद में बोल देना। तो अपने आप को एनालाइज करो कि आप किसी तरह के ट्रॉमा की वजह से एक स्पेसिफिक तरह से एक्ट कर रहे हो। क्योंकि मेरे दोस्त, बहुत सारे आदमी उन्हें लगता है कि वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा ड्रिवन है, लेकिन मेरे दोस्त वो लोग केवल ट्रॉमेटाइज्ड हैं। और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ट्रॉमा किस तरह से आपको प्रोडक्टिव बना देता है इस चीज के ऊपर मैंने पॉजिटिवली बात की है, लेकिन जब इन चीजों ने मुझे ही क्रैश करना शुरू किया, मेरी ही प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करना शुरू किया, आई एम कमिंग अप विद दिस नाउ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मोटिवेटेड हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरी जो हसल निकल के आती थी इट यूज टू कम फ्रॉम ट्रॉमा। हाँ, ट्रॉमा ने मुझे वो इनिशियल पुशेस दिए, लेकिन आज की डेट में मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं कि किस तरह से मैं वो काम उस काम के लिए करूं, ट्रॉमा से बचने के लिए ना करूं। जिस तरह से लोग अपनी लाइफ में हाइपर डिसिप्लिन्ड होते हैं, कई बार वो हाइपर डिसिप्लिन डर से आता है। आपके अंदर की इमोशनल नंबनेस, ये मेरे दोस्त आपकी माइंड और आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। इसीलिए शायद आप अपनी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स को नर्चर नहीं कर पाओगे, जिसमें मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है। यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको अपना इतना बड़ा पोर्टफोलियो बताया, बट समटाइम्स एट द कोर कई बार मुझे इन चीज़ों में कितनी बड़ी अचीवमेंट्स होने के बाद भी वो चीज़ प्लेजर या हैप्पीनेस नहीं दे पाती, बिकॉज आई एम ट्रॉमेटाइज्ड। तो मेरे भाई, आपको समझना है कि जब आप किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ को करने की बहुत
ज्यादा इच्छा हो रही है, क्या वो इच्छा आपके अंदर आप अपने किसी इमोशनल वॉइड को, अपनी किसी इंटरनल इनसिक्योरिटी या कमी को भरने के लिए वो काम कर रहे हैं ताकि आपको वो इंटरनल खालीपन महसूस ना हो, या आप एक्चुअल में उस काम के साथ एक मीनिंग डेवलप करने जा रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, ये जब आप ट्रॉमा ड्रिवन होते हो ना, तो आप चीजों को ना कामली, शांति से और ब्यूटीफुली परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते। आपको वो चीजें जल्द से जल्द अचीव करने की इच्छा होती है, जिस वजह से आप उस चीज को और बेटर तरह से कर सकते थे ना, आप नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज आपने वो काम इमोशनली आउट ऑफ ट्रॉमा किया है। और ये चीज इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक मैंने इन दोनों चीजों का फर्क नहीं समझा था, तब तक ना मुझे काम खत्म करने के बाद भी इच्छा तो होती थी और ज्यादा काम करने की, लेकिन मैं एक तरफ कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करता था। लेकिन जब आप एक चीज को मीनिंग के साथ कर रहे होते हो, उसके पीछे एक पॉजिटिव इंटेंट को ढूंढ के कर रहे होते हो, तो वो चीज आपको थेरेपी बनती है, वो चीज़ आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड बनाती है, आपको रिलैक्स करती है और आपको प्लेजर देती है इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग मोर एंजाइटी। इन पैटर्न्स को मेरे दोस्त मैं अब जाके समझ रहा हूँ, जो शायद अगर कोई मुझे कुछ साल पहले बता देता तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आई वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस, लेकिन तब शायद मैं आज आप लोगों को एक भाई की तरह ये ज्ञान ना दे पा रहा होता, या देयर कुड बी 1000 मोर पॉसिबिलिटीज। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ, मैं बस चीजों को बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था। दैट्स इट। मेरे को आप लोगों का इतना प्यार है मेरे भाई कि मुझे किसी भी चीज का कोई भी गम नहीं होता। इवन आज की डेट में मेरे मेन चैनल पे मेरी बहुत सारी ऑडियंस भड़क गई है कि सार्थक भाई पहले टॉक्सिक बनने के लिए बोलते थे, रूड बनने के लिए बोलते थे, सार्थक भाई आज की डेट में हम सबको सिंप बनाने में लगे हुए हैं बिना मेरी बातों को गहराई में समझे। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि अगर आप अपने आप को बहुत जल्दी जज करते हो ना कि अरे मुझे ये चीज नहीं फील होनी चाहिए, अरे अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है इसका मतलब मैं बहुत वीक हूँ, मुझे अपने अंदर की ये अच्छाई को खत्म करना है। मेरे दोस्त, जब आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं ना, यू आर एक्चुअली नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। ये थॉट्स आपके खुद पे लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल से आते हैं। इसीलिए जब भी आपको ऐसे फीलिंग्स आए, इमोशंस आए, इट इज टाइम टू वेट एंड खुद को समझो। जब किसी चीज से जेलसी फील हो रही हो, उसे ऑब्जर्व करो। कभी किसी काम को करने में आलस महसूस हो रहा है, तो वो आलस क्यों महसूस हो रहा है, उसकी नस को पकड़ो। क्या वो फियर ऑफ फेलियर से आ रहा है? क्या वो परफेक्शन सीख करने की वजह से आ रहा है? मेरे दोस्त, आपको अपने आप को इस हद तक ऑडिट एंड इंजीनियर करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो। और अचीवमेंट को तो एक तरफ रख देते हैं, हो सकता है आप इन चीजों के बिना भी चीजें अचीव कर लो, लेकिन अगर इस वीडियो की ही केवल बात कर लें और आप यही कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, तो आप शायद अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ना मिस कर बैठेंगे। और ये चीजें मेरे लिए भी नई सी हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेके गुस्सा पैदा हो रहा है, तो वो गुस्से का बीज कहाँ से आया आपके माइंड में, उस पे जाओ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि अब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त, ये सारी वो चीजें हैं जो आप खुद से नहीं कर रहे होते, लेकिन आपसे कोई और ये चीज करा रहा होता है, और वो कोई और नहीं, आपके पास्ट इंसिडेंट्स, आपके पास्ट के पैटर्न्स, या आपको किसी ने अगर इस तरह का बिलीफ सिस्टम पैदा किया है, उस वजह से होता है। और ये वीडियो मैं बना भी इसीलिए रहा हूं बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम टेबल या टू डू लिस्ट नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली कंप्लीट है ना, आपको इस वीडियो के बाद कुछ करना है, आपको केवल ये वीडियो ध्यान से घोट के पी लेना है, चीजें अपने आप होंगी। बिकॉज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या ये सुपर पावर को डेवलप करने के लिए आपको केवल इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको केवल उस चीज के बारे में बताना है, एंड मेरा काम हो गया। थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज यूट्यूबिंग के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में कई बार दूसरे यूट्यूबर्स को देख के सिंपल सी चीजों पे भी नमक मिर्च लगा के
आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग बनाया है। वीडियोस में ये चीज इंश्योर की है कि व्यूज आए। और आज की डेट में जब सोशल वैलिडेशन से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आए, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे कम व्यूज की वजह कोई और नहीं, मैं खुद हूं। बिकॉज आई एम हेयर टू क्रिएट मीनिंग रादर देन क्रिएटिंग नॉइस। ये मेरी इनसिक्योरिटी बोल रही है। बाय द वे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट जो मैं सीख रहा हूं, गो थ्रू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई। जहां पे मुझे एक समय पे लगता था फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन मेरे भाई आप नई आइडेंटिटी में अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए एक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप उस एक्टिंग में ही एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड एक टाइम के बाद वो एक्टिंग आपके लिए कंपल्सिव बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उस आइडेंटिटी को, अगर आपको बैड बॉय भी बनना है और आपने उस आइडेंटिटी को अपने हिसाब से इंजीनियर कर लिया ना, कि आप एक नाइस गाय की तरह मान लो क्यों एक्ट कर रहे हो, और आपने उस बिहेवियर की नस को पकड़ा, तो मेरे दोस्त इट इज ईजियर फॉर यू टू बिकम एन ऑनेस्ट बैड बॉय इंस्टेड ऑफ अ फेक वन। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आने वाली है। आपको केवल ये चीज समझनी है दैट आर यू हील्ड इनफ टू टेक डिसीजंस, या केवल एक बचपन में धोखा खाया डरा हुआ लड़का वो डिसीजंस ले रहा है आपके बिहाफ में, जिसकी सेल्फ वर्थ लोगों ने लो की है, या उन चीजों से ऊपर उठ के एक आदमी अपनी लाइफ में राइट वे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन इस आदत को अडेप्ट करने के लिए एक चीज आपको अपनानी पड़ती है, विच इज एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। फिर चाहे आप खुद के लिए शर्मिंदा क्यों ना हो कि यार मेरे दिमाग में ये क्यों आ गया, यार मेरे दिमाग में तो इस चीज की इच्छा है, आपको बहुत बार शेमफुल भी फील होगा, बट अल्टीमेटली यू विल कम टू द राइट ट्रैक। बिकॉज ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस एंड सच्चाई ही वो चीज होती है जहां पे रियल मैस्कुलिनिटी शुरू होती है। सो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत लगी। बिकॉज पहले मुझे आईना खुद देखना पड़ा, उसके बाद अपनी गलतियों को, सही चीजों को एक्सेप्ट करनी पड़ी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी बिल्ड करनी पड़ी, तब जाके भाई साहब ये वीडियो मैं आप लोगों को इवेंचुअली इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो इसी चीज पे बनाऊं थोड़ा और डिटेल में, कि भाई साहब आपके लाइफ में एक लड़की के पीछे आपको इतना ज्यादा आपको प्यार क्यों हो जाता है, आप एक लड़की के बारे में 24 घंटे सोचते क्यों रहते हैं, या आप अपनी लाइफ में स्टडीज पे फोकस क्यों नहीं कर पाते, आप अपने पेरेंट्स से टूटे टूटे क्यों रहते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे, करियर पे फोकस क्यों नहीं कर पाते कभी भी, आप क्यों लोगों के सामने नर्वस फील करते हैं, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजहें और ये क्यों होती हैं और इनको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, इस पे और एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पे पार्ट 2 लिख देना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ये वीडियो अपने आप में ही कंप्लीट था, अगर आपने इसको समझ लिया तो सेकंड पार्ट की शायद आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर मुझे अपनी तरफ से कोई नई चीजें मिलती हैं, मैं सीखता हूं, मैं अप्लाई करता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है जब आपको लगे कि आपको मेरे ऐसे प्रोडक्टिव वीडियोस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हो, तो हमारा मिलना और ज्यादा आसान हो जाए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू। बाय।